प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, कभी हमने ये सोचा है कि जब हमारे जीवन में कोई परीक्षाएं आती है तो क्या परमेश्वर की ओर से आती है? हमें ये समझना है, क्योंकि अगर मनुष्य ये सोचते हैं कि हम कितना भी पाप में उलझे रहें और हमारे जीवन में कोई दंड ना हो, तो ये गलत फहमी में है मनुष्य। वो अपने पाप के वजह से दुखों को उठाते हैं, अपनी अभिलाषाओं की वजह से दुख उठाते हैं, लेकिन जब बुराई करते हैं तो उन्हें कुछ सूझता नहीं है। लेकिन जब दंड का समय आता है, समस्या आती है, तो वो एकदम से वो परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर की ओर से ये दंड हमको मिला है। लेकिन प्रियो, सबसे पहले हमको ये समझना है कि अगर हम परमेश्वर पे दोषारोपण कर रहे हैं तो हम वचन से देखें। याकूब 1 अध्याय उसका 13 से अगर हम वचन पढ़े तो क्या कहता है वचन? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो हमको ये समझना है कि अगर मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अगर गुनाह में डूब रहा है और जब वो उसी गुनाह की वजह से दंड को उठाता है, तो उसको अपनी उंगलियों को खुदा की ओर नहीं उठाना चाहिए। उसको अपनी उंगली खुद के ऊपर ही उठाना चाहिए कि सब बात की वजह मैं ही हूँ। अगर हम विलाप गीत 3 अध्याय 33 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। यहाँ पे हमको ये समझना है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मनुष्य दुखों को उठाए। परमेश्वर की इच्छा ये कभी नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा ऐसी होती तो फिर वो क्यों हमारे लिए अपनी जान को देते? क्यों इतना दुख भरी मृत्यु को वो सहते? क्यों अपने गले लगाते ऐसी मृत्यु को? क्यों हमसे वो प्रेम करते? वचन क्या कहता है? मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में फंसता है, अपनी ही अभिलाषाओं की वजह से गुनाह अपराध में पड़ता है और दुखों को उठाता है। तो इसीलिए समय जब रहता है तो तुरंत अपने अपराधों को मान ले, पश्चाताप करके प्रभु की ओर फिर जाए, ताकि परमेश्वर की दया जो अमर है, अजर है, वो हमें क्षमा करे। क्योंकि वचन में अगर हम देखेंगे उसी विलाप गीत उसका 3 अध्याय 31 पद में क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। अगर परमेश्वर को हमने दुख दिए, क्रोधित किए, तो याद रखिए उसका तोड़ है अपने गुनाहों को मानना, दिल से पश्चाताप करना और अपने अपराधों को छोड़ देना और प्रभु के पास आना, प्रभु के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना। प्रियो, क्योंकि प्रभु को दोष लगाने से या किसी को दोष लगाने से हमारे अपने गुनाह अपराध या अपनी दोष कम नहीं हो जाते। तो इसीलिए दोष लगाना छोड़िए, प्रभु पे उंगली उठाना छोड़िए और प्रभु के साथ आगे बढ़िए, ताकि ये जीवन से प्रभु की महिमा हो और प्रभु का राज्य फैले। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन, आमीन।